स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय 100 मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 जिसको एनएमएस एग्जाम के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका क्वेश्चन पेपर ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप 2024 में परीक्षा देने वाले हैं तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या अभी आपके स्टेट में एग्जाम नहीं हुआ तो आप देख सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन एनएमएस एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपने परीक्षा दे दिया है तो आप मिला सकते हैं, क्योंकि इसमें हम ऑफिशियल आंसर की से बता रहे हैं, तो आप मिला करके बता सकते हैं कि आपका कितना मार्क आ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरह से दिया रहता है, इसमें 2 पेपर होता है, सेट और मैट। तो इसमें हम सेट का बता रहे हैं यानी शैक्षिक योग्यता का, नेक्स्ट वीडियो में मानसिक योग्यता परीक्षा का भी बताएंगे। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए इस तरह से आपको निर्देश दिया रहता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। रोल नंबर इस फॉर्मेट में दिया रहता है, स्कीम कोड, स्टेट कोड, ईयर, डिस्ट्रिक्ट कोड, सेंटर कोड, रोल नंबर। ये 12 अंकों का रोल नंबर होता है। ये उदाहरण के लिए बताया गया है, ठीक है। तो आपको इस तरह से रोल नंबर भरना होता है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से 3 लिखते हैं, तो यहाँ पे 3 को रंगना भी होता है। ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह से निर्देश दिया रहता है जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ निर्देश दिया गया, तो चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन का आंसर की बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरह का पैटर्न होता है इसको जान लीजिए। तो आपने देखा होगा, अगर आपने परीक्षा दिया तो आपको पता होगा, लेकिन नहीं दिए हैं और देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान से 35 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। 35 पूर्णांक यानी प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होता है, ठीक है। इसके बाद आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र से भी 35 प्रश्न पूछे जाते हैं और गणित से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुल मिलाकर के 90 अंक का प्रश्न होता है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से पैटर्न है आपका। और चलते हैं अब क्वेश्चन पे। इसी चीज़ को अंग्रेजी में भी लिखा रहता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस तरह से है आपका। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, क्षुद्रग्रह डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मंगल और बृहस्पति। अगर आपने लिखा था तो बिल्कुल सही है। अगर आप परीक्षा देने वाले हैं तो तैयारी कर लीजिए, देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको हिंदी समझ नहीं आती है तो आप यहाँ अंग्रेजी में भी इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो कौन सा इसमें से प्रतिक्रिया होता है। तो इसका जो सही आंसर होता है ऑप्शन 2 होता, ठीक है। कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, तरलों द्वारा होने वाले घर्षण को कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्षण बोलते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक लोलक 10 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसकी आवर्त काल है। तो इसका जो आवर्त काल हो जाएगा वो हो जाएगा 0.25 सेकेंड। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एक कमानीदार तुला नापता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भार। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये ऑफिशियल आंसर की बता रहे हैं, तो जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर की बता रहे हैं, तो आप मिला सकते हैं। अगर आपने एग्जाम दे दिया है तो बाकी जो एग्जाम देने वाले हैं समझ सकते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है, और इस आधार पर आप अपना तैयारी कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन पूछा गया, प्रतिकारक बल हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा या तो इलेक्ट्रॉनिक या चुंबकीय। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, दबाव और बल किसके द्वारा संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा बल बराबर दाब गुना क्षेत्रफल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ जाइए, एक छवि का प्रभाव रेटिना पर बना रहता है। तो इसका सही आंसर होता 1 सेकेंड का 1/16वां भाग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश की किरण दर्पण के समतल से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण पर आपतित होती है, आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण होगा। तो इसका सही आंसर ऑफिशियल आंसर की है जो है 140 डिग्री। तो आप देखिए आपका सही हो रहा है कि नहीं, और जो तैयारी कर रहे हैं देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में धारा प्रभावित करने का प्रभाव होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर तांबे का जमाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ध्वनि तरंग की तारत्व किस पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरंग की आवृत्ति पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अब केमिस्ट्री के प्रश्न को लेते हैं। इनमें से क्या थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके परत को भोजन पकाने के पात्र पर लगाने से
पर तेल और पानी चिपकता नहीं है, तो इसका हो जाएगा टेफ्लॉन, ऑप्शन बी इसका यानी कि ऑप्शन 2 सही है। इनमें से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु का सही क्रम है, तो इसका हो जाएगा जिंक, लोहा, तांबा, चांदी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रिया में ए और बी हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही है, CuOH2 और CuCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस जगह पर पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए कोयला गैस का उपयोग किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को डैश भी कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा काला सोना, ऑप्शन 3 सही है। इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है, तो इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ज्वाला का कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है, तो इसका सही आंसर है नीला भाग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, उपरोक्त सभी, इसमें सभी चीज होते हैं, तो डी आंसर यानी ऑप्शन 4 सही है। गैल्वीकरण या यसद लेपन एक प्रकार का विद्युत लेपन है, इसमें किस धातु की परत लोहे पर चढ़ाई जाती है ताकि उसका संक्षारण और जंग लगना रुक सके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिंक यानी Zn। आगे बढ़ते हैं इनमें कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब जीव विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। गोबर बेकार साग सब्जियों, पौधों, पत्तियों तथा अन्य जैव अवशेष से बने सामग्री को कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसको खाद बोलते हैं, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। रेयान का निर्माण किया जाता है, तो रेयान का निर्माण करते हैं लकड़ी और बांस से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ये ऑफिशियल आंसर की के द्वारा बता रहे हैं। तो अगर आपको किसी आंसर पे आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हेपेटाइटिस ए के रोग कारक हैं, तो इसका हो जाएगा विषाणु, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। किसी फसल की खेती करने का सही क्रम है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही है, जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रेड डाटा बुक एक स्रोत पुस्तक है जिसमें क्या हो जाएगा, सभी संकटा उत्पन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो कितना होता है, 46, ऑप्शन 2 इसका सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका हो जाएगा बाघ के लिए, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। किशोरावस्था की अवधि क्या होता है, 11 वर्ष से 19 वर्ष, ऑप्शन ए सही है। खसरा, चिकनपॉक्स और पोलियो के रोग कारक हैं, तो इसका क्या हो जाएगा विषाणु, ऑप्शन ए सही है। नवजात शिशु के बढ़ने का क्रम है, तो इसका क्या हो जाएगा युग्मक, निषेचन, युग्मनज और भ्रूण, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। महिला में किस उम्र में रजोनिवृत्ति प्रारंभ होती है, तो इसका हो जाएगा 45 से 50 वर्ष की उम्र से। खैनी, गुटखा और पान मसाला खाने से मुंह में कैंसर होने का लक्षण है, तो इसका क्या हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको अगला प्रश्न लेते हैं इतिहास से। पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो कहाँ हुआ था पुनर्जागरण की शुरुआत, इटली में हुआ था, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। टीपू सुल्तान शासक था, कहाँ का, मैसूर का, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। 3 कठिया प्रथा संबंधित है किससे, नील की खेती से, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी, तो ये किससे हुआ था, हैजा से, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, किसको बोलते हैं, भागलपुर को, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? तो इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना में। ऑप्शन 3 सही है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस। इसका 2 आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ है? तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। सतही अपरदन का कारण है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा 1 एवं 3। ऑप्शन डी इसका यानी 4 सही आंसर है। बांगर कहा जाता है? किसको बोलते हैं? पुराना जलोढ़ को बोलते हैं। ऑप्शन 2 सही है। जल प्रदूषण कहलाता है? क्या हो जाएगा? जल में अवांछित पदार्थ। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल बर्फ के रूप में पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा 2%। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर है। थोरियम किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका हो जाएगा संभाव्य। ऑप्शन 3 सही है। पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले वनों को कहा जाता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? तो ये हो जाएगा अकार्बनिक खनिज। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। हीराकुंड परियोजना डैश नदी पर है? तो ये है महानदी पर। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। खरीफ फसलें बोई जाती है? तो इसका हो जाएगा जून जुलाई में। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। ताइवान एक डैश है? तो इसका क्या हो जाएगा? द्वीप है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित समूह में से कौन बंदरगाह है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब नागरिक शास्त्र के प्रश्न को लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये हो जाएगा 5 वर्ष का। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 25 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है। कानून कहाँ बनते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद में। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम कचहरी कहाँ स्थापित है? क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत स्तर पर। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। देश का सबसे अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। FIR कहाँ दायर होता है? तो हो जाएगा थाना में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। मध्याह्न भोजन योजना कब लागू हुआ? तो इसका हो जाएगा 15 अगस्त 1995 को। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। साधारण बोलचाल की भाषा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा राशन की दुकान। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। पैक्स का अध्यक्ष का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा पैक्स सदस्यों द्वारा। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, लेकिन अब जनता द्वारा होता है, यहाँ पे ये गलती लग रहा है। ठीक है, तो आप इसका शिकायत भी कर सकते हैं ऑफिशियल आंसर की के बारे में। ये जनता द्वारा होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया है पैक्स सदस्यों द्वारा, तो किताब के अनुसार इसमें आंसर की पैक्स सदस्यों द्वारा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानून का शासन का अर्थ है? तो इसका हो जाएगा कानून सर्वोच्च है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। 69 में अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश होता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? तो इसका क्या हो जाएगा? बलदेव सिंह। ऑप्शन डी इसका सही है। अब मैथ के प्रश्नों का आंसर की बताते हैं, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको सॉल्व करने में परेशानी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तो इसका हो जाएगा 71 का ऑप्शन बी सही है। 72 का ऑप्शन 3 सही है। 73 का देख लेते हैं। 73 का जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 74 का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 2। 75 का हो जाएगा ऑप्शन 1 सही है। 76 का
क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन 3 सही है। 77 का हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। 77 का ऑप्शन 3 सही है। 78 का ऑप्शन 1 होगा। 79 का हो जाएगा ऑप्शन 1। 80 का हो जाएगा ऑप्शन 2। 81 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 83 का हो जाएगा ऑप्शन 1। 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है 85 का। 86 का हो जाएगा ऑप्शन 1। 87 का देखिए 87 का हो जाएगा ऑप्शन 2। 88 का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 4। और 89 का हो जाएगा ऑप्शन 3 और 90 का भी हो जाएगा ऑप्शन 3। तो इस तरह से सेट पेपर के सभी प्रश्नों के आंसर की बता दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैथ पेपर का लेके आएंगे, तो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।